Hello everybody, this is Sangeeta and my today's topic is the strange case of Britain. आपने सुन रखा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था, बट ब्रिटेन के यूनिफिकेशन को स्ट्रेंज केस के नाम से क्यों बताया गया आपके बुक के अंदर? तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई थी, अपन वन बाय वन इसको डिस्कस करने वाले। थ्योरी पार्ट पे जाने से पहले अपन थोड़ा सा इधर चलते हैं, जो कंफ्यूजन रहता है अक्सर दिमाग में, आज उसको क्लियर करते हैं। जैसे कि ग्रेट ब्रिटेन पार्ट कौन सा हो गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट कौन सा है, ब्रिटिश आइल्स वाला पार्ट कौन सा है, थोड़ा सा उसको समझिए, फिर अपन थियरी पार्ट पे चलते हैं। ये 5 आइलैंड्स है यहाँ पे, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, ठीक है, और नीचे की तरफ आयरलैंड, जिसको अपन नॉर्दर्न आयरलैंड भी कहते हैं और रिपब्लिक आयरलैंड भी कहते हैं। अब क्या हुआ था कि स्कॉटलैंड के अंदर भाई नेचुरली देखिए नाम अलग है, तो इनके जो कल्चर थे ना वो भी अलग अलग थे, इनकी लैंग्वेज भी क्या थी, अलग थी। जैसे मैं बोलती हूँ कि इंग्लैंड है तो नेचुरली यहाँ के लोग इंग्लिश कहलाए थे, स्कॉटलैंड के जो लोग थे वो स्कॉट कहलाए, यहाँ का लैंग्वेज अलग था, रहने का स्टाइल अलग था, कल्चर अलग था। वेल्स के वेल्श कहलाए थे, आयरलैंड के इरिश कहलाए थे, है ना। तो अलग अलग कल्चर होने के बाद ये यूनिफिकेशन में कैसे आ गया? ऐसा क्या हुआ कि अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यूनाइटेड हो गए। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेंज केस आया है कि चलिए इटली के अंदर तो क्या था कि लोग उसी नेशन के थे, बट अलग अलग राजा वहां पर राज कर रहे थे, उसी कल्चर के थे, बट अलग अलग किंग वहां पर रूल कर रहे थे। बट यहाँ पर तो सब कुछ अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, उसके बावजूद भी ये यूनाइटेड हुए हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में आता है। अब हुआ ये था, छोटी सी स्टोरी सुन लेते हैं पहले। हुआ ये था कि इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू कर दिया था, मतलब वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप होने लग गई। जब वहां पर इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगे तो लोगों के पास पैसा आने लग गया। जब लोगों के पास पैसा आने लग गया तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट फॉर्म किया। पार्लियामेंट फॉर्म किया, पावर थी लोगों के पास, तो उन्होंने मोनार्की सिस्टम को खत्म करने का सोचा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम चाहिए। तो इस हालात को देखते हुए जो इंग्लैंड के किंग थे उन्होंने खुद ने अपनी पावर्स जो थी वो डाइल्यूट कर दी। ठीक है, अब जब पावर उन्होंने डाइल्यूट कर दी तो क्या हुआ, क्यों करी होगी, ये सोच के करी होगी कि आगे पीछे क्योंकि अब लोगों के पास पावर है, पैसा है, तो ये तो रेवोल्यूशन कर करके मुझसे मेरी पावर छीन ही लेंगे। तो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए किंग ने खुद ही वो सारी पावर्स दे दी। हाँ, किंग तो किंग बना रहा, बट उसके पास पावर्स नहीं थी, सारी पावर्स जो थी वो पार्लियामेंट के पास चली गई। अब जब इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा पैसा आने लग गया, पार्लियामेंट फॉर्म हो गई थी, तो ये एक सेंटर पार्ट हो गया था और इसने क्या सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, हमारी टेरिटरी को बढ़ाना चाहिए, मतलब हमें अब हमारे एरिया को एक्सपांड करना चाहिए। तो इसने सबसे पहले स्कॉटलैंड पे नजर डाली कि अब हमें कौन सा पार्ट चाहिए, स्कॉटलैंड का पार्ट चाहिए। अब हुआ क्या था कि इंग्लैंड के अंदर भाई यहाँ पर रहने वाले लोग क्रिश्चियन ही थे, बट क्रिश्चियनिटी में भी दो मैं बोल सकती हूँ सेक्शन हो गए थे, एक थे प्रोटेस्टेंट और दूसरे थे कैथोलिक्स। ठीक है, अब इंग्लैंड के अंदर जो ज्यादा रहते थे वो थे प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, काफी पैसे वाले भी थे। और स्कॉटलैंड के अंदर ज्यादा जो पॉपुलेशन थी वो थी कैथोलिक्स की, मतलब दो सेक्शन समझ लीजिए, जैसे जैनिज्म है, ठीक है, तो जैनिज्म ही है, बट उसके दो सेक्शन है, श्वेतांबर एंड दिगंबर, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियनिटी तो है ही है, बट उसके भी दो सेक्शन हो गए थे, कुछ लोग थे कैथोलिक्स के और कुछ थे प्रोटेस्टेंट के। तो यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट थे, ठीक है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, तो उन्होंने क्या किया, स्कॉटलैंड के अंदर रहने वाले कुछ जो प्रोटेस्टेंट थे उनको हेल्प करना चालू कर दिया। यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द स्कॉटलैंड वो कैथोलिक्स, बट क्योंकि वहां पर कुछ गिने चुने प्रोटेस्टेंट थे, तो इंग्लैंड उनकी हेल्प से स्कॉटलैंड को लेना चाह रहा था, तो वो हेल्प कर रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ, स्कॉटलैंड भी किसके इन्फ्लुएंस में आ गया, इंग्लैंड के इन्फ्लुएंस में आया। वेल्स जो है यहाँ पर ये भी इंग्लैंड के इन्फ्लुएंस में आ गया और ये पूरा यूनिफिकेशन हो गया इस एरिया का। मतलब जब कभी भी अपन बोलेंगे कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स यूनाइटेड हो गए, तो इनडायरेक्टली वो कहलाएगा ग्रेट ब्रिटेन।
आई रिपीट, जब कभी भी अपन बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन तो आपको ये दिमाग में लाना है कि स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? ग्रेट ब्रिटेन। फिर क्या हुआ? फिर भाई स्कॉटलैंड ले लिया, वेल्स भी इंग्लैंड ने ले लिया, अब उसकी नजर कहां पर पड़ी? आयरलैंड के ऊपर। आयरलैंड के अंदर भी क्या था? ज्यादातर जो पब्लिक थी वो कैथोलिक्स थी, ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट रह रहे थे आयरलैंड के अंदर, तो वो क्या, उनको हेल्प कौन कर रहा था? इंग्लैंड कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड चाह रहा था कि ये आयरलैंड भी क्या हो, अब हमारे अंदर काउंट किया जाने लग जाए, मर्ज हो जाए हमारे साथ। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब यहाँ पर कुछ रिवोल्यूशन हुए, लोग अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, रिलीजन को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, जो वो लोग दबाव डाल रहे थे कि आप अपने रहने का पैटर्न चेंज कीजिए, आप अपनी लैंग्वेज को चेंज कीजिए, तो यहाँ के जो कैथोलिक्स थे ना, वो पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे। तो जब बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन अपन आगे बढ़ने वाले हैं, तो होने के बाद जब आयरलैंड को भी ऐड किया गया ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, आई रिपीट, आयरलैंड नॉर्दर्न पार्ट वाला जो आयरलैंड है उसको भी जब ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ऐड किया गया, तो उसको बोला गया यूनाइटेड किंगडम, मतलब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स प्लस आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, तो ये कहलाया यूनाइटेड किंगडम। तो फिर ये इंग्लिश आइल्स क्या है? जब लास्ट में रिपब्लिक आइलैंड को भी ऐड किया गया, पूरा ये पांचों के पांचों जो आइलैंड्स हैं, ये जब एक हो गए, यूनिफिकेशन इनमें हो गया, तो वो कहलाया ब्रिटिश आइल्स। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए थियरी की तरफ बढ़ते हैं। The causes of becoming Great Britain as the ideal nation state are as follows. क्या कारण थे कि इनका यूनिफिकेशन हुआ, ग्रेट ब्रिटेन बना, क्या कारण थे? पहला, in Britain the formation of the nation state was not result of the sudden revolution. ये बोला गया कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा था नेशन स्टेट का, ये ऑल ऑफ सडन नहीं था, बहुत लंबा स्ट्रगल था, बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए, तब जाके ये रिजल्ट में आया। It was a result of a long drawn out process. एक बड़ा सा प्रोसेस चलाया गया था। आज ये इतने लोगों को इतने नेशन को यूनिफाई करना भी बहुत बड़ा प्रोसीजर रहा होगा, ठीक है ना। The primary identities of the people who lived in the British Isles. देखिए वर्ड आया ब्रिटिश आइल्स, मतलब अब आपको क्या याद रखना है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड एंड रिपब्लिक आइलैंड, पांचों ही है ना, क्योंकि अपन ने इन पांचों को मिला के क्या बोला है? ब्रिटिश आइल्स, ठीक है। वह एथनिक वर्ड्स, अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग आइलैंड में रह रहे थे, जैसे इंग्लिश इंग्लैंड में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में, इरिश आइलैंड में, है ना। तो अलग अलग एथनिक ग्रुप यहाँ पर रह रहे थे, उसके बावजूद ये यूनाइटेड हुए। As the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the island. इसका क्या मतलब हुआ कि जब इंग्लैंड ने क्या किया भाई, ग्रो करना चालू किया, ग्रोथ करना चालू किया, इंडस्ट्रीज बनाना चालू किया, और जब उनके पास पैसा आने लग गया, पावर आने लग गया, तो उन्होंने ये सोचा कि अब हमें जो आइलैंड के जो दूसरे नेशन है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहिए। The English Parliament seized power from the monarchy in 1688. Through this parliament, a nation state was formed with the England as its center. अब क्या हुआ? जब यहाँ के लोगों के पास पावर बढ़ने लग गई, पैसा आने लग गया, तो लोगों ने खुद की पार्लियामेंट बनाई, है ना, इंग्लिश पार्लियामेंट फॉर्म की, और उसके तहत मोनार्की सिस्टम को 1688 में पूरी तरीके से खत्म कर दिया कि हमें अब राजा चाहिए, बट राजा के पास अब पावर नहीं होगी, सारी पावर किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास, ठीक है। अब फिर जब ये पार्लियामेंट बनी, तो आसपास के एरिया में इंग्लैंड एज अ सेंटर फेमस होने लग गया, है ना, कि अब सबसे ज्यादा हम पांचों में स्ट्रॉन्ग कौन है? इंग्लैंड, ये माना जाने लग गया। आई होप यहाँ तक क्लियर। चलिए बढ़ते आगे। ओके, नेक्स्ट। According to the Act of Union 1707, between England and Scotland, the United Kingdom of Great Britain was formed, and the Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression. अब क्या हुआ? 1707 के अंदर
ये जो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और इनडायरेक्टली वेल्स भी क्या हुआ, इसके अंदर यूनाइट हुआ और इसीलिए इसको ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोला गया। बट आप इसको ग्रेट ब्रिटेन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये यूनाइटेड हुआ था तो ग्रेट ब्रिटेन के नाम से इसको जाना गया। अब हुआ क्या कि स्कॉटलैंड के अंदर जो कैथोलिक क्लेम था, ठीक है, कैथोलिक क्लास जो था उसने काफी सफर किया क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लुएंस इतना डाला जा रहा था, प्रभाव इतना डाला जा रहा था प्रोटेस्टेंट के द्वारा, इंग्लिश लोगों के द्वारा कि आपको वही लैंग्वेज बोलनी है, आपको वही नेशनल ड्रेस वियर करनी है। तो ये सारी चीजें उनको प्रॉब्लम कर रही थी और यहाँ पर टेरिबल रिप्रेशन, मतलब लोग अपोज भी कर रहे थे बट कुछ कर नहीं पाए फाइनली। फिर आयरलैंड के बारे में, आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट। अब सेम चीज क्या हुई, आयरलैंड के साथ भी हुआ। फिर ये वाला स्कॉटलैंड जब इंग्लैंड को मिल गया तो उसकी नजर कहाँ आई, आयरलैंड के ऊपर कि ये भी अब हमारे अंदर यूनिफाई हो जाए। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस। ये जो आयरलैंड था वो पूरी तरीके से कैथोलिक कंट्री थी, पॉपुलेशन पूरी तरीके से कैथोलिक था। तो इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट थे उन्होंने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट को हेल्प करना चालू कर दिया ताकि वो क्या करे, इस कैथोलिक कंट्री जो है आयरलैंड के ऊपर अपना प्रभाव बना सके। तो सेम चीज यहाँ पर हुई। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फटर्न in 1798, Ireland was forcibly incorporated in United Kingdom in 1801. अब क्या हुआ, लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया कि नहीं, हम यूनिफाई नहीं होंगे, हम हमारे कल्चर को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए जिसमें से एक रिवोल्यूशन में 1 मार्क क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कौन थे वो, तो वुल्फटर्न जो थे उन्होंने क्या किया था, आयरलैंड के अंदर रिवोल्यूशन किया था और वो रिवोल्यूशन फेल रहा था। उन्होंने बहुत सारे रिच लोग जो थे उनके साथ मिलकर ये रिवोल्यूशन किया था और रिवोल्यूशन फेल हुआ और फिर ये बोला जाता है कि फोर्सफुली उसको, आयरलैंड को क्या किया, इसके अंदर यूनिफाई कर दिया गया, शामिल कर दिया गया और उसको यूनाइटेड किंगडम के नाम से फेमस किया गया। 1801 में हुआ था। जैसे मैंने कहा ना, ग्रेट ब्रिटेन प्लस आयरलैंड जब आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो प्रोसेस हुआ है, ये जो सारे 6 पॉइंट है, इस पे बनता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिकमिंग ग्रेट ब्रिटेन एज द आइडियल नेशन स्टेट। या फिर आपको यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई रिपीट, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ बिकमिंग ग्रेट ब्रिटेन as the ideal nation state और write और discuss the unification of Britain। तो आपको यही 6 पॉइंट लिखने हैं। अब क्या हुआ, जरा सोचना कि स्कॉटलैंड में कल्चर अलग है, वेल्स में कल्चर अलग है, इंग्लैंड में कल्चर अलग है, आयरलैंड में अलग है और रिपब्लिक आयरलैंड वाला पोर्शन है ना, ये आपकी बुक में डिटेल में नहीं दे रखा है, बट हाँ इसको भी बाद में फोर्सफुली क्या किया गया था, शामिल कर लिया गया था, है ना। ये आपके बुक के अंदर नहीं है इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया गया, बट ये पूरा एरिया इंग्लिश एल्स के नाम से जाना जाता है। तो अब इन सब के कल्चर अलग अलग थे, तो यार एक नेशन की वो आइडेंटिटी फील तो होनी चाहिए ना, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस फील तो होना चाहिए ना कि हम इस नेशन के हैं, है ना। आज जैसे मैं इंडियन हूँ तो कह सकती हूँ कि मेरा नेशनल फ्लैग है ना, मैं उसको सैल्यूट करती हूँ, मेरा नेशनल एंथम है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो वो होना तो चाहिए ना। लोग अलग अलग नेशन के थे, अलग अलग कल्चर था, तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कहाँ से आएगी। तो क्या किया इन इंग्लिश लोगों ने, द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, कि एक नया ब्रिटेन जो बना है उसको एक बताने के लिए इन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक। आपको पता है ना, ऐसा कुछ देखा होगा आपने, है ना, जैक बना हुआ है वैसे। तो यूनियन जैक, द नेशनल एंथम, एक ही नेशनल एंथम बनाया, द इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट किया गया। तो इन तीनों चीजों को प्रमोट किया गया ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हम एक ही नेशन के हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारा फ्लैग एक है, हमारा एंथम एक है, हमारी लैंग्वेज भी एक है। तो इन्होंने ये कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की आइडेंटिटी लोगों के अंदर डालना चालू करी। आई होप आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करिए, अदरवाइज लाइक करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।